हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स एकदम आसान भाषा में कहानी के रूप में बताऊंगा, जो कि आप जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं। ठीक है, तो आप देखिए, पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, तो देखिए प्रकाश क्या होता है दोस्तों। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या, फिर देखिए, किसी वस्तु को देख सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ दे लाइट यानी प्रकाश क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका डिफिनेशन आप इस प्रकार से भी दे सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। ठीक है, आप दोनों तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला हम ये जानेंगे कि ये समझ आ गया। अब अगला हम ये जानेंगे कि प्रकाश स्रोत। क्या, प्रकाश स्रोत देखिए क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या, प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट ऑफ सोर्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रकाश स्रोत यानी लाइट ऑफ सोर्स। ठीक है, अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब दोस्तों, ये प्रकाश स्रोत जो है, इसके दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई थे। इसमें से एक भाई का नाम था दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या नाम था? दीप्त प्रकाश स्रोत। इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों? लुमिनियस सोर्स। लुमिनियस सोर्स। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत था एक भाई का नाम, और दूसरे भाई क्या नाम था? और दीप्त प्रकाश स्रोत। इसका इंग्लिश होगा नॉन लुमिनियस सोर्स। ठीक है, पुनः देख लीजिए। प्रकाश स्रोत यानी लाइट ऑफ सोर्स। प्रकाश स्रोत के दो भाई थे, जिसमें से एक भाई का नाम था दीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि लुमिनियस सोर्स, और दूसरे भाई का नाम था अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि नॉन लुमिनियस सोर्स। अब हम यह जानेंगे कि इस प्रकाश स्रोत के जो दोनों भाई हैं, ठीक है, वो इन दोनों भाई का क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से इन दोनों भाई के बारे में जानते हैं कि इन दोनों भाई का जीवन परिचय क्या है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों भाई का जीवन परिचय क्या है। तो देखिए, पहले हम बातें करेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत की। ठीक है, यानी कि लुमिनियस स्रोत। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो दीप्त प्रकाश स्रोत है, अब यह दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है हम यह जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ये आगे क्या लिखा है, ये आगे दी। ठीक है, और आप जानते होंगे कि दीपक। ठीक है, आप दिवाली के दिन अपने घरों पर दीपक जलाते होंगे। ठीक है, क्यों जलाते हैं दीपक? क्योंकि उस दिन हमारा घर और सारा संसार एकदम दीपक से प्रकाशवान हो जाए। ठीक है, क्या? प्रकाशवान हो जाए। तो ठीक है, देखिए दी से दीपक और दी से दीप्त। दीपक क्या करता है?
प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों? दीपक दीपक का क्या काम क्या है? देखिए दीपक का काम क्या है? प्रकाश उत्पन्न करना। दूसरी गलत लिख गया ना, उत्पन्न करना। तो देखिए इस प्रकार था, इसका थ्योरी हम लोग किस प्रकार से देंगे? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं। ठीक है क्या? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे तो भी ठीक है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, देखिए समझ में आया कि नहीं? पुनः इसको देखिए। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है दोस्तों? देखिए दीपक जानते हैं क्या है? दीपक जिसे हम लोग दिया कहते हैं, दिया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए दी मतलब दीपक और दीप्त मतलब आगे देखिए दीप्त में आगे दी मिल रहा है और दीपक में भी आगे दी मिल रहा है। ठीक है, दीपक का काम क्या है? प्रकाश स्वयं उत्पन्न करना। ठीक है, काम क्या है दीपक का? प्रकाश स्वयं उत्पन्न करना। तो देखिए हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत का यही थ्योरी देंगे, यानी कि यही डिफिनेशन होगा कि वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। बताइए आसानी समझ आया कि नहीं? एक कहानी के रूप में। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपको पूरा फिजिक्स अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप इस वीडियो को दोबारा मत देखिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपको यह फिजिक्स मैं जितना बता रहा हूं दोस्तों आपको एकदम आसान भाषा में और कहानी के रूप में समझ में जरूर आएगा और आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दोस्तों। सिर्फ आप इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगला देखते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि नॉन लुमिनियस सोर्स। तो देखिए अगला क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है दोस्तों? ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दोस्तों आप लोग यह भी जानते होंगे कि जब किसी शब्द में या फिर किसी चीज में, ठीक है, कहने मतलब किसी शब्द या किसी चीज में अशब्द लग जाता है तो वह नहीं के बराबर होता है। ठीक है, क्या? नहीं होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या था? देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या था? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। हाँ दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल क्या होगा इसे भी देख लीजिए पहले, तो बाद में उसके बाद हम लोग बातें करेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है? मोमबत्ती, दीपक, बल्ब, ठीक है, सूर्य, etc। बहुत कुछ हो सकता है जो कि हमें प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे हम लोग बातें क्या करेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? देखिए दोस्तों आप जानते हैं जब किसी शब्द में और लग जाता है तो वह काम नहीं करता, यानी कि वो निगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए जब दीप्त प्रकाश स्रोत में प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, यानी मोमबत्ती जो है, दीपक जो है, बल्ब है, ये सब जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं ना। ठीक है, किसमें था? दीप्त प्रकाश स्रोत में। जब दीप्त में और लग गया तो यानी कि इसे प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे, इसका मतलब ये सब रहबा नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होगा? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ आया? कहने का मतलब दोस्तों देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा? चंद्रमा, तारे, ठीक है, और क्या हो सकते हैं? चंद्रमा, तारे, etc और कुछ हो सकते हैं। समझे? देखिए दोस्तों ये सब जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, और कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत समझ में आया कि नहीं? पुनः फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं उसे हम अदीप्त
प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ में आया। तो अब हम आगे बातें करेंगे, क्या, प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखिए क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी, क्या दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बात करें, पुनः देखिए फिर से, प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। क्या लिखिए, देखिए प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, देखिए प्रकाश कभी इस रूप में नहीं चलता पहली। ठीक है, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, एकदम सीधे होगा। ठीक है, कभी टेढ़े हुए नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ से सीधा चला, कुछ ऐसे घूम गया, ये नहीं कि ऐसे यहाँ गया ऐसे घूम गया, ये सब बात नहीं होता दोस्तों। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है, सीधे एकदम। इसलिए प्रकाश, लिखिए, इसलिए प्रकाश, क्या प्रकाश, अगला पॉइंट देखते हैं, यही प्रकाश। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यह होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय ठीक है दोस्तों, समझ आया क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। तो दोस्तों हमें यह भी जानना होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं। ठीक है, हमें यह भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए, वे तरंगे जो वायु और निर्वात दोनों में गति करते हों विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं। क्या दोस्तों, पुनः देखिए, वे तरंगे जो वायु और निर्वात दोनों में गति करते हों विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका, पृथ्वी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा दोस्तों और ऊपर बनाते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपका दूसरा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया पृथ्वी। ठीक है, अब दोस्तों आप बताइए पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, एल्यूमिनियम, आयरन और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी के अंदर की बात हो रहा है। अब आइए पृथ्वी की सतह की बात कीजिए। क्या, पृथ्वी की सतह यानी जिस पर हम लोग रहते हैं, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है, और ईटीसी और कुछ और गैस पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पूरी सारी चीजों की बातें करेंगे तो दोस्तों समय बहुत अधिक लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप इन सब चीजों का और बाकी अध्ययन बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के सतह पर कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा पुनः कि पृथ्वी की सतह से 3600 किलोमीटर दूर, कितना, 3600 किलोमीटर दूर तक हवा होती है। पृथ्वी की सतह से 3600 किलोमीटर दूर तक हवा होती है, इसके बाद हवा नहीं होती है। और यह भी जानते हैं आप लोग कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और हीलियम होता है। समझ में आया, यहाँ तो समझे। अब देखिएगा ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, सूर्य हो गया जो कि प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। देखिए, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के 3600 किलोमीटर दूर तक तो हवा है, उसके बाद हवा नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, हवा नहीं तो क्या है, जहां पर हवा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात। क्या कहते हैं, निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां हवा न हो, जहां हवा न हो। ठीक है, निर्वात क्या होता है, जहां हवा न हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। समझ में आया। ये किस पर बात हो रही थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, वे तरंगे जो माध्यम और निर्वात दोनों में गति करते हैं, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो दोस्तों अब हम आगे बातें करेंगे, देखते हैं। देखिए किस पर बातें करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मैं आपको फिजिक्स पूरे दावे के साथ करता हूँ कि एक कहानी के रूप में बताऊंगा और याद करवाऊंगा भी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका यह होगा कि क्या होगा दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात, अब दोस्तों निर्वात क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, जहां हवा न हो वहीं आपका निर्वात होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या कि 3 लाख, देखिए 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें यह भी जानना होगा कि प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले कौन बताया था। तो देखिए ये जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले रोमक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। रोमक नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल के बारे में रोमक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसे देखकर बताया था, ठीक है, क्या किसे देखकर बताया दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को देखकर बताया था। ठीक है दोस्तों, मैं फिजिक्स में आपको एकदम छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक बता रहा हूं दोस्तों, और आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सिर्फ मेरे बताने से कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिएगा। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए पॉइंट नंबर चौथा क्या है, देखिए पॉइंट नंबर चौथा आपका यह होगा कि देखिए क्या है आपका, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4 पॉइंट हो गया दोस्तों। 5वां पॉइंट आपका यह होगा कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों पर जब पड़ता है तो वह परावर्तित हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, आपका एक कांच ले लीजिए, मिरर यानी दर्पण, जब इस पे आप प्रकाश डालेंगे तो यह परावर्तित होकर इधर चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, आपके घरों में शीशा यानी दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उस पर आप टॉर्च बारिए, अगर बारेंगे दोस्तों तो वह प्रकाश तुरंत परावर्तित होकर विचलित होकर चला जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग यह जानेंगे कि प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश की किरण क्या होता है,
प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्रकाश की किरण क्या होता है, रे ऑफ लाइट। जब 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 प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, या फिर इसे आप यह भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप कि ये तो समझ आ गया होगा, तो ठीक है। और अगला आपका ये होगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकाश किरण पुंज के तीन भाग होते हैं। कहने का मतलब आइए देख लेते हैं। प्रकाश किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। आइए पुनः से देखते हैं प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, आपका ये सूर्य हो गया, क्या हुआ दोस्तों, सूर्य हो गया। ये जो सूर्य है प्रकाश किरणों का समूह है। ठीक है, क्या है, प्रकाश किरणों का समूह। समूह मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर टोटल इकट्ठा होते हैं। ठीक है, वहीं या फिर जहां पर टोटल इकट्ठा होते हैं उसे हम समूह कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, पूरा प्रकाश यहीं पर होता है, उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश किरण पुंज के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। कौन कौन से थे, अब इन तीनों पुत्रों का नाम जानिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले पुत्र का नाम था अपसारी किरण पुंज। यानी कि कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। ठीक है, अब वाला देखिए क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज हो गया कि नहीं। अब आगे होगा आपका क्या था ये, अपसारी किरण पुंज था। अब अगला होगा आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होगा। दोस्तों ये मीनिंग उल्टा लिखा गया, ये जो इंग्लिश है वो उल्टा लिखा गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आइए बना लेते हैं। तो दोस्तों ये जो अपसारी किरण पुंज है इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों, डी कन्वर्जेंट। ठीक है, नहीं दोस्तों, डिवर्जेंट ऑफ लाइट। डिवर्जेंट ऑफ लाइट। और अभिसारी क्या होगा, कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब अगला देख लेते हैं, तीसरे का पुत्र का क्या नाम है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, यानी पैरेलल ऑफ लाइट। यहां तक समझ आया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इस प्रकाश किरण पुंज के 3 पुत्र थे। कौन कौन से थे, पहला पुत्र का नाम था
अपसारी किरण पुंज, दूसरे पुत्र का नाम था अभिसारी किरण पुंज और तीसरे पुत्र का नाम था समांतर किरण पुंज। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब प्रकाश किरण पुंज मर गया, ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, मर गया, तो इसके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रकाश किरण पुंज है यह एक राजा है। क्या दोस्तों, राजा। जब यह राजा मरा तो दोस्तों इसका गद्दी सबसे पहले इसके बड़े बेटों को मिला। किसके दोस्तों, इसके बड़े बेटों को मिला। तो दोस्तों देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपका ये युद्ध होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिए, युद्ध होने वाला है, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अभिसारी किरण पुंज को देखिए, ठीक है, युद्ध होने वाला है और ये जब इसका पिताश्री यानी कि राजा मर चुके थे तो उनके गद्दी को संभालने के लिए यही तीनों बेटे संभालते थे, ठीक है। जब युद्ध होने वाला था तो अभिसारी किरण पुंज राजा का इस समय राजा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके सेना यहाँ पर खड़े हैं। क्या है दोस्तों, इसके सेना यहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों यह अपने सेना को किस प्रकार से बुलाएगा, अपने सेना को बुलाकर सजेशन देता है, युद्ध के लिए सूचना देता है। तो दोस्तों यह राजा अपने सेना को किस प्रकार से बुलाएगा, कहेगा अभी तुम लोग जल्द मेरे पास आओ। तो देखिए दोस्तों, अभी तुम लोग जल्द मेरे पास आओ। क्या क्या शब्द है इसमें, अभी तुम लोग जल्द मेरे पास आओ, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा। देखिए अभिसारी किरण में देखिए अभी शब्द आया कि नहीं, और ये जब राजा बुला रहा है तब भी कह रहा है अभी तुम लोग जल्द मेरे पास आओ, अभी तुम लोग, अभी भी इसमें आएगा नहीं दोस्तों। अभी का मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहने मतलब दोस्तों, जब ये राजा इन सभी सैनिकों को बुलाया तो ये सब सैनिक इस राजा के पास आकर खड़े हो गए, यानी राजा से मिल गए। मिले हैं कि नहीं, देखिए दूर दूर है खड़े, यहाँ पर आके मिल गए। तो ये अभिसारी किरण पुंज में ये होगा कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। समझ में आ गया, तो ठीक है। अब आई पारी अभिसारी किरण पुंज की। जब ये अभिसारी किरण पुंज आया और अभिसारी किरण पुंज इन सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया, ठीक है, और सजेशन दे दिया। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज क्या कहता है, यह कहता है तुम लोग जल्द यहाँ से जाओ और युद्ध की तैयारी करो। ठीक, क्या कहता है, तुम लोग जल्द यहाँ से जाओ और युद्ध की तैयारी करो। यानी कि दोस्तों ध्यान दीजिए, जब अभिसारी में इकट्ठा हुआ तो अपसारी किरण पुंज, यानी तुम लोग यहाँ से जाओ और युद्ध की तैयारी करो। यानी कि अभिसारी में जब इकट्ठा हो रहा है तो अपसारी में जाने का कार्य कर रहा है, यानी फैलने का कार्य कर रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है दोस्तों, या फिर इसे आप एक प्रकार से और समझ सकते हैं। किस प्रकार से, देखिएगा, ये आपका टार्च हुआ। क्या हुआ दोस्तों, आपका ये टार्च हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसे टार्च ही समझिएगा और कुछ मत समझिएगा भाई। ये 36,500 का टार्च है, इसे आप हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका ये टार्च हो गया दोस्तों। जब आप इस टार्च को जलाएंगे दोस्तों तो देखिए प्रकाश फैल रहा है कि नहीं, यानी प्रकाश फैलेगा। देखिए तो क्या होगा दोस्तों, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? ये अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज समझ में आया। अब आइए पारी आई हम लोग की समांतर किरण पुंज की। तो दोस्तों देखिए, ये जो राजा अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज अपना काम कर लिए, ठीक है, इन्हें बुलाए, सूचना दिए और इसे भेज दिए। तो समांतर किरण पुंज क्या कहता है, तुम लोग जल्दी से लाइन में लगकर, एक सीधी लाइन में लगकर युद्ध के लिए जाओ। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, समांतर किरण पुंज में क्या होगा, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें आपस में समान दूरी पर चलती हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें सदैव एक समान दूरी पर चलती है, मतलब वो कहीं पर मिलेंगी नहीं।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो अब हम बातें करेंगे क्या दोस्तों, आगे देखते हैं क्या बातें करेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग यह बातें करेंगे, देखिए क्या करते हैं। तो अब हम बातें करेंगे प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम यानी कि क्या दोस्तों, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, तो देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। पहले हमें यह भी जानना होगा ना कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है यानी गति करता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, जैसे हमें अपने घर से कहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिस रास्ते से हम जाएंगे वही रास्ता हमारे लिए क्या होगा, एक माध्यम होगा। क्या होगा दोस्तों, एक माध्यम होगा। ठीक उसी प्रकार से प्रकाशीय माध्यम मतलब दोस्तों ये प्रकाश हो गया और माध्यम मतलब रास्ता। तो प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बताइए समझ आया कि नहीं, आ गया। तो आगे देख लेते हैं। प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, अभिसारिक नहीं दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम और कौन सा दोस्तों, अपारदर्शक माध्यम। अब हमें यह भी जानना होगा कि पारदर्शी माध्यम ये तीनों माध्यम क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस माध्यम में प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ये कांच हो गया, ठीक है, ये कांच जिसे हम माध्यम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, माध्यम। जब आप कांच में इस तरफ से आप टार्च जलाएंगे, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ये क्या हो गया, टार्च हुआ। जब आप इस कांच में टार्च जलाएंगे दोस्तों, तो आपका ये जो टार्च से जो प्रकाश निकलेगा इस कांच के बाहर पूरा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। कहने का मतलब दोस्तों, पारदर्शी माध्यम में क्या होता है दोस्तों, जिस माध्यम में प्रकाश इस पार से उस पार पूरा चला जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब अगर इधर से 100% निकला तो इधर भी 100% आएगा। समझ में आया कि नहीं, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग अपारदर्शी माध्यम। तो देखिए अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण पूरा इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, यानी आंशिक भाग जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, आंशिक भाग चला जाता है। कहने मतलब दोस्तों, आप इस माध्यम ये जो माध्यम है, आप क्या लिए थे, इसमें कांच लिए थे, अब इसमें आप ले लीजिए घिसा हुआ कागज या तेल से घिसा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घिसा हुआ कांच। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप घिसे हुए कांच में प्रकाश डालेंगे तो पूरा प्रकाश नहीं जाएगा दोस्तों, आंशिक भाग जाएगा। प्रकाश का आंशिक भाग जाएगा
और भाग क्या होगा तो क्या होगा, नहीं जाएगा। तो देखिए यानी कि कुछ भाग गया कुछ भाग नहीं गया। इसका मतलब आप 100% इधर से 100% डालेंगे तो इधर दोस्तों करीब आपका 40% जाएगा और नहीं जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण उस पार से उस पार पूरा पूरा नहीं जा पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा, घिसा हुआ कांच और तेल से लगा हुआ कागज। अब आइए अगला आपका होगा कि अपारदर्शक माध्यम। तो दोस्तों अपारदर्शक माध्यम क्या होता है दोस्तों, देखिए मैंने आपसे बता दिया कि पारदर्शी माध्यम अपारदर्शी माध्यम। अब देखिए अपारदर्शक माध्यम में क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम में प्रकाश की किरण इस पार से उस पार बिल्कुल नहीं जाते। मतलब दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों जब इधर से आप प्रकाश 100% डालेंगे तो इस माध्यम को उस पार 1% नहीं जाएगा। कहने का मतलब पूरा का पूरा इसी तरफ रह जाएगा। कहने का मतलब इस पार से उस पार नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ भी भाग नहीं जाएगा। आइए पुनः दोहरा लेते हैं क्या होता है दोस्तों, पारदर्शी माध्यम जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में दोस्तों इस प्रकार समझिए, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण इस पार से उस पार पूरा पूरा चला जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और पारदर्शी माध्यम देखिए दोस्तों, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण पूरा पूरा नहीं जा पाता यानी आंशिक भाग चला जाता है उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम देखिए दोस्तों, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण नहीं जाता यानी बिल्कुल नहीं आता दोस्तों, यानी कि कुछ भी भाग नहीं जाता, उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपारदर्शक माध्यम में क्या होगा दोस्तों, एग्जांपल इसका क्या होगा देख लीजिए पुनः। इसका होगा एग्जांपल, देखिए ये जो माध्यम है ये आप कांच ले लीजिए, क्या नहीं दोस्तों कांच नहीं, लकड़ी ठीक है, लोहा। ये दोस्तों जब आप लकड़ी और लोहा में प्रकाश डालेंगे तो इस पार से उस पार चला जाएगा नहीं। ठीक है, और अपारदर्शी माध्यम में क्या लेंगे एग्जांपल में दोस्तों, आप घिसा हुआ कांच ठीक है, और क्या लेंगे, तेल से लगा हुआ कागज। और पारदर्शी माध्यम में क्या लेंगे दोस्तों, कांच ठीक है, हवा। ठीक है, तो समझाया दोस्तों यहां तक। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें पूरा उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका यही प्यार हमारे लिए खुशी होगी दोस्तों। और आप दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर दोस्तों अच्छे समझ आया तो बताइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप बताएंगे तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम और अच्छे से बताने के लिए आपको कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स, ओके।